नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पाँचवें चरण के चुनाव का प्रचार कल थमा और 20 मई को पाँचवें चरण के चुनाव का मतदान होना है, जिसमें 5 बिहार के लोकसभा सीट पर भी मत पड़ेंगे। कुल 49 लोकसभा सीट पर मतदान पूरे देश में होना है, जिसमें बिहार में 5 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर है। इस चरण में कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जैसे चिराग पासवान, एलजेपी प्रमुख, जो जमुई से सांसद थे, लेकिन अब वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि उनके पिता यहाँ के सांसद थे। पशुपति पारस चाचा पिछले दफ़े चुनाव जीते, उन्हें हटाकर खुद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ शिवचंद्र राम इंडिया गठबंधन की ओर से ताल ठोक रहे हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और सारण में भी दिलचस्प मुकाबला है। रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की डॉक्टर बेटी है, और उसने अपने किडनी का दान किया अपने पिता को, और आज पिता का जान बचा। वह रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है, और रोहिणी आचार्य के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी, जो पहले से वहाँ 2 बार से सांसद हैं। कहा जाता है कि सारण लालू प्रसाद यादव की धरती है, उनका कर्म क्षेत्र है। पहली बार 77 में वहाँ से वो सांसद बने और कई दफ़ा चुनाव लड़े और जीते। मुजफ्फरपुर में 2 निषादों की लड़ाई है। 2 निषाद, अजय निषाद जो भाजपा के कई बार सांसद रहे, उन्हें बेटिकट करके पूर्व के वीआईपी के उम्मीदवार निषाद को टिकट दे दी गई भाजपा द्वारा, और अजय निषाद कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, चूँकि वह वहाँ के वर्तमान के सांसद थे। अजय निषाद की पृष्ठभूमि ज़बरदस्त है। उनके पिता जयनारायण निषाद ने भी मुजफ्फरपुर पर चुनाव लड़ा और कई दफ़े सांसद रहे। उधर मधुबनी की बात करी जाए तो मधुबनी में भी जोरदार टक्कर है। देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एमएलसी हैं, और वो एनडीए की तरफ से हैं, और अर्जुन राय पूर्व सांसद राजद की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी की बात करी जाए तो सीतामढ़ी में भी ज़बरदस्त टक्कर देखी जा रही है। सीतामढ़ी में अर्जुन राय इंडिया गठबंधन और देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए से हैं, और मधुबनी में जो चुनाव लड़ रहे हैं अली अशरफ फातमी, जो राजद उम्मीदवार हैं, और अशोक यादव जो वर्तमान में सांसद हैं वहाँ भाजपा के, मधुबनी में वो फिर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण यादव भाजपा के बड़े नेता थे, और वो भी कई दफ़ा मधुबनी से चुनाव जीत चुके हैं। और इस क्षेत्र पर हुकुमदेव नारायण यादव का ज़्यादा पकड़ देखा जा रहा है। तो मैंने बताया सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। तो सीतामढ़ी में शहरी क्षेत्र में 211 बूथ बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1721 बूथ बनाए गए हैं। मधुबनी में 153 शहरी क्षेत्र में बूथ है, और ग्रामीण क्षेत्र में 1786 बूथ बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 278 सीट शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में 1591 सीट बनाई गई है। सारण में 308 शहरी क्षेत्र में बूथ और 1468 ग्रामीण क्षेत्र में बूथ बनाए गए हैं। वहीं हाजीपुर में शहरी क्षेत्र में 264 और ग्रामीण क्षेत्र में 1653 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाता मतदान करेंगे। यह 5वां चरण का चुनाव अब संपन्न होने वाला है। इस
पाँचवें चरण के वोट पड़ने के पहले काफ़ी जद्दोजहद नेताओं ने की। योगी, मोदी सहित नड्डा और अमित शाह ने भी एड़ी चोटी एक किया और चुनावी सभा की। और उधर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। तेजस्वी यादव के पीठ में दर्द होने के बावजूद उन्होंने बैठकर भाषण देना उचित समझा, चूँकि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट को कहा। और तेजस्वी यादव की सभा में अपार भीड़ देखी जा रही है। और तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सरकार इंडिया गठबंधन की देश में बनेगी, आप सब इंडिया गठबंधन को मदद करें और चुनाव जितावें। और उधर 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दे रही है, जो मिथ्या सा प्रतीत होता है। तो दोनों ओर से ज़बरदस्त खींचतान नेताओं की चल रही है। हाजीपुर सुरक्षित सीट है, जहां से चिराग पासवान का प्रतिष्ठा दांव पर है। और छपरा जो सारण है, वहाँ रोहिणी आचार्य, राजीव रूढ़ी के बीच में टसल देखा जा रहा है। अब देखना है कि इस पाँचवें चरण में किसे जनता पसंद करती है। अब तक के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी चारों चरण में नुकसान का सामना कर रही है, पिछड़ती नजर आ रही है। इस पाँचवें चरण में पूर्ण रूपेण भाजपा का सफाया होने की बात विशेषज्ञ विश्लेषक कह रहे हैं। पूरे देश में 49 सीट पर मतदान होना है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को होना है, यह विश्लेषक बताते हैं। अब देखना है कि मत पड़ने पर मतदाता किस करवट बैठते हैं। और मतगणना जब होगी 4 जून को, पता चल पाएगा कि किसे जनता ने मौन धारण करके चुना है। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए हैं तो, और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। धन्यवाद।